गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नरोत्तम सिंह रावत आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JHR इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते हमारे स्कूल और कॉलेजेस पूरी तरह से बंद हैं। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्यालय की मुहिम के तहत आज हम क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए बिहाइव टेक्स्ट बुक के चैप्टर 3 की पोएम रेन ऑन द रूफ को कवर करेंगे। आप सभी विद्यार्थी बिहाइव टेक्स्ट बुक स्कूल से या मार्केट से परचेज कर चुके होंगे, इसलिए अगर आप टेक्स्ट बुक को सामने रखकर समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम चैप्टर का टाइटल जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग टेक्स्ट बुक में देख रहे होंगे, चैप्टर का टाइटल है रेन ऑन द रूफ, छत पर वर्षा। अब हम पोइम को स्टेंजा बाय स्टेंजा रिसाइट करेंगे और उसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक पर ध्यान देंगे और लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह वोकैब को भी अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब आकाश घने बादलों से घिरा हुआ होता है एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और वो बरसात शुरू करते हैं। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, तो छत पर पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन, उस रेन की आवाज़ को जब आप सुनते हैं, व्हाट थॉट्स फ्लैट्स थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, इस मेलोडी ऑफ नेचर, इस प्रकृति के गाने को, इस प्रकृति की सुंदरता के आवाज़ को आप कैसा फील करते हैं, आप क्या सोचते हैं उस आवाज़ को सुनकर। रीड द पोइम टू फाइंड आउट व्हाट द पोइट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। इस पोइम को पढ़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार से कवि रेन की आवाज़ को सुनते हैं। ध्यान देंगे आप लोग स्टेंजा नंबर 1 पर। When the humid shadow over all the starry spheres, when the humid shadow hover, जब तारागण पर मेघ मंडराते हैं, जब आसमान में बादल मंडराते हैं, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, और उदास अंधकार धीरे धीरे वर्षा के आंसू बिखेरता है, वर्षा के आंसू रोता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, तो जो पोइट हैं वो कुटिया के कमरे में तकिए पर लेटने में, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और लेटे हुए ऊपर छत पर हल्की हल्की वर्षा की टप टप सुनने में कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है उस नेचुरली आवाज़ को सुनते हुए। आप लोग वोकैब लिखेंगे। ह्यूमिड, ह्यूमिड मीन्स होता है नम, मॉइस्ट। ह्यूमिड शेडो मीन्स होता है मेघ। होवर मीन्स होता है हवा में मंडराना, जो बादल मंडराते हैं। स्टेरी स्फीयर्स मीन्स होता है तारागण, आकाश। मेलंकली मीन्स होता है उदास, गमनी। ब्लिस मीन्स होता है परम सुख। चेम्बर मीन्स होता है कमरा, और यहाँ पर पेटर का मतलब है वर्षा का पटपटाना, जो जब वर्षा होती है तो उसकी जो टप टप की आवाज़ आती है उसको हम पेटर बोलते हैं। ओवरहेड, ओवरहेड मीन्स होता है ऊपर।
इसी क्रम में आप आगे स्टेंजा सेकेंड पर ध्यान देंगे। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। छत के तख्तों पर हर टन दिल में गूंजती है। टन जो वर्षा की बूंदें जो गिरती हैं वो दिल में गूंजती हैं। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्स। और हजारों सपनों की कल्पनाएं एक व्यस्त व्यक्ति के मन में उभरती हैं। जब व्यक्ति व्यस्त होता है तो वो कुछ काम करता है तो हजारों चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू बोफ। और हजारों यादें अपनी हवाई ताने बाने बुनती हैं और व्यक्ति उस समय हजारों यादों को, हजारों मेमोरीज को सुनता है। As I listen to the patter on the rain upon the roof। जब मैं छत पर उस रेन की टप टप की आवाज़ को सुनता हूँ और उसका आनंद लेता हूँ। आप लोग वोकेब लिखेंगे। टिंकल मीन्स होता है टन की आवाज़। सिंगल्स मीन्स होता है तख्ता। इको मीन्स होता है गूंज आवाज़। फैंसी मीन्स होता है तरंग। बिजी बीइंग मीन्स होता है व्यस्त व्यक्ति जो काम में लगा रहता है। रिकलेक्शंस मीन्स होता है स्मृतियाँ। और वूफ मीन्स होता है ताना बाना। इसी कड़ी में आगे आखिरी स्टेंजा। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर सलोन। जब मुझे अपनी माँ की याद आती है, टू रिगार्ड्स द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। जैसे वह बहुत समय पहले में अपने सोते हुए प्यारे बच्चों को सवेरे तक अकेला छोड़कर जाने से पहले देखा करती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। और जब मैं लकड़ी के तख्ते पर छत पर वर्षा की टप टप को सुन रहा हूँ, which is played upon the shingles by the patter of the rain, तो मुझे लगता है कि मेरी माँ मुझे निहार रही है, मेरी माँ मुझे प्यार कर रही है। ये लेखक जब वर्षा होती है उस टाइम पर इमेजिन करते हैं। और यहाँ पर पोइट हैं कॉट्स किनी। द रेन ऑन द रूफ, इस पोइम को लिखा है कॉट्स किनी ने। सबसे आखिरी के स्टेंजा के वोकैब लिखेंगे। मेमोरी मीन्स यादगार होता है, याद। अगोन मीन्स होता है बीते हुए। रिगार्ड मीन्स होता है निहारना। एरे मीन्स होता है इससे पहले। लिस्ट मीन्स होता है सुनना। और रिफ्रेन मीन्स होता है गीत का दोहराया हुआ भाग। आप सभी ने समय देकर ये सेशन देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको ये पोइम समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।